अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हाजिर हैं चंद दिलचस्प मालूमात के साथ जो कि रिलेटेड है साइंस से। तो चलिए शुरू करते हैं। बल्ब के अंदर हम बहुत ही बारीक तार देखते हैं, उस तार को क्या कहते हैं? उस तार का नाम है फिलामेंट। सामने आप डायग्राम देख रहे हो जिसमें सूरज को दिखाई गई है और दरमियान में मून है यानी चांद, और इसके बाद है ज़मीन। अब सूरज की तरफ से रोशनी पड़ रही है चांद के ऊपर, चांद का साया पड़ रहा है ज़मीन के कुछ ख़ास हिस्सों पर। अब इसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछूंगी, किस किस्म की किरण कहलाएगी जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान होगी? जवाब इसका है जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान होती है, क्योंकि चांद का साया ज़मीन के कुछ हिस्सों पर पड़ रही होती है। तो इस किस्म के किरण को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स यानी सूरज किरण। मैग्नेट्स यानी मकनातीस किस चीज़ को खींचते हैं अपनी तरफ? आंसर है आयरन। ज़मीन कहाँ से तवानाई हासिल करते हैं इब्तदाई तौर पर? ज़मीन की तवानाई का इब्तदाई ज़रिया सूरज है। अगला सवाल है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे बड़ा समंदर कौन सा है ज़मीन के ऊपर? वो है पैसिफिक ओशियन। सामने आप डायग्राम देख रहे हो जिसमें ज़मीन के मुख्तलिफ तहों को दिखाई गई हैं। अच्छा, सबसे पहले तह जो ज़मीन की होती है इसे हम कहते हैं क्रस्ट, दूसरे तह को हम कहते हैं मेंटल, तीसरे को आउटर कोर, और सबसे दरमियानी जो तह होती है ज़मीन का बिल्कुल सेंट्रल वाला हिस्सा, इस पॉइंट को हम कहते हैं इनर कोर। अब इसी से रिलेटेड सवाल पूछी गई है, ज़मीन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है? आया ज़मीन का बैरूनी हिस्सा ज़्यादा गर्म होता है या सबसे दरमियानी हिस्सा? जवाब है इसका सबसे दरमियानी हिस्सा हॉटेस्ट होती है यानी गर्म तरीन होती है। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं चट्टान यानी रॉक। पिघले हुए हालत में जो चट्टान होती है उसे हम क्या कहते हैं? चट्टान जब पड़ती हैं तो वो पिघले हुए हालत में लावा कहलाती हैं। जो शख्स चट्टानों के बारे में मुतालिया करते हैं उस शख्स को हम क्या कहेंगे? वो शख्स जियोलॉजिस्ट कहलाएगी। जो शख्स ज़लज़ले के बारे में मुतालिया करते हैं वो शख्स क्या कहलाती है? सिस्मोलॉजिस्ट। अल्लाह हाफिज़।